हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है, हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं ये वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4 into 10 to the power 3 I cap न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आई कैप से आपको क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बनाते हैं एंड यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर देते हैं। दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। इसी डायरेक्शन में है, हमने ये डिफाइन कर दिया और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, राइट। फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ प्लेन विच इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, राइट। तो हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाई एक्सिस हो गया, राइट, एंड ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने बचपन से बहुत बार बनाया है, एक्स वाई जेड। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है हमारे पास, तो ये प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से बना लेंगे इसको। ये बन गया आपका प्लेन जो कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, राइट। नाउ यहां पर अगर आप देखें कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर आपका इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू इट, आउटवर्ड नॉर्मल, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच में इस केस में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, राइट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। फ्लक्स है ई ए कॉस 0, वैल्यूज पुट करते हैं। इट इज 4 into 10 raised to the power 3। एरिया, एरिया क्या है? ये एक स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर साइड का, 5 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया हो गया, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। ये साइड हो गया, साइड का स्क्वायर, cos 0 is 1। दिस इज 4 into 10 to the power 3 into 25 10 to the power -4। ये आपका आता है कैलकुलेट करके 10। यूनिट्स लगाना नहीं भूलिएगा प्रॉपरली। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स हैं न्यूटन पर कूलम एंड एरिया की यूनिट्स हैं मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 10 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फटाफट सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमसे कहता है फाइंड द फ्लक्स इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है सेम, एंड अब जो मेरा प्लेन है वो इस एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से होगा। तो प्लेन का जो एंगल है इसके साथ ये 30 डिग्री है। तो एकदम से cos 30 मत ले लीजिएगा फॉर्मूले में, ध्यान से देखिए इस चीज को क्या है। इसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के अलोंग है बेटा, राइट। प्लेन बना रहा है 30 का एंगल, राइट। सो प्लेन पे जो नॉर्मल होता है वो होता है उसका एरिया वेक्टर। तो हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा, राइट। एरिया वेक्टर हमारा इस तरह से होगा। ये पहले सीधे पोजीशन पे था,
ये अब 30 का एंगल बना रहा है, मतलब ये 60 के एंगल से टिल्ट हो गया है। तो जो नॉर्मल इसका पहले सीधा था हॉराइजॉन्टल फर्स्ट वाले पार्ट में, तो इसका जो ये परपेंडिकुलर है ये भी 60 से टिल्ट हो गया होगा। तो दैट मींस इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है, 60। बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, इन्हीं में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हड़बड़ाहट नहीं दिखानी क्वेश्चन करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच में एंगल इस केस में हो गया 60। उसने ये नहीं बोला कि नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 होता, cos 30 लेते। उसने बोला है प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो जो परपेंडिकुलर टू द कॉइल है जो कि एरिया वेक्टर है, इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो एंगल between electric field and area is 60 degree, right? तो बस phi is equals to, देखिए E और A का प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। एक बस इसमें अब cos 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि पहले 1 था, cos 0 1 आया था। cos 60 is हाफ, सो 10 into हाफ, सीधा आंसर आ गया आपका 5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ +10 microcoulomb is placed 5 centimeter above a square of side 10 centimeter। तो पहले एक स्क्वायर बनाते हैं फटाफट। बना लिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, मेन हमें कंसेप्ट समझने से मतलब है। 10 सेंटीमीटर का हमने साइड ले लिया, स्क्वायर बना दिया। इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो लगभग इतना ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा गया है। चार्ज को थोड़ा हाईलाइट दिखाने के लिए ग्रीन कलर से कर देते हैं। चार्ज रखा गया है +10 माइक्रोकूलम का। वो कहता है इस चार्ज का इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन, पहले मैं मिस्टेक बता दूं स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये, वो चार्ज से डिस्टेंस दे रखा है 5 उस शीट का। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं KQ/R² से। आर ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, चार्ज की वैल्यू देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया करेंगे और कहेंगे कि फ्लक्स आ गया है। पर ये गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि स्क्वायर के सिर्फ इस पॉइंट का डिस्टेंस है 5 चार्ज से, राइट। अगर आप ये पॉइंट लो तो ये डिस्टेंस तो 5 नहीं है ना, अगर आप ये पॉइंट लो ये डिस्टेंस भी 5 नहीं है, ऐसे करके कोई बाकी सारे डिस्टेंसेस तो 5 नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 5 है। तो आप पूरे स्क्वायर का एरिया, उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R² से तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो देन हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें गॉस लॉ लगाना है। जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक है, हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ के लिए सबसे पहले प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है, जो भी चार्ज गिवन है उस चार्ज को पहले एनक्लोज करना पड़ेगा। तो अगर एनक्लोज करना है उस चार्ज को, तो पहले हम इसे एनक्लोज करते हैं, इसे बंद करते हैं पहले। तो ये देखिए, स्क्वायर हमें गिवन था, तो हमने सिमेट्रिकली उस हिसाब से इसको एक क्यूब बना दिया इसके ऊपर और इसे बंद कर दिया। नाउ द चार्ज इज एनक्लोज्ड। हमारे गॉस लॉ की फंडामेंटल कंडीशन पहले सेटिस्फाई हुई, द चार्ज इज एनक्लोज्ड। अब चार्ज इज एनक्लोज्ड, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स हमारा टोटल क्यूब में से है, वो गॉस लॉ के मुताबिक Q/ε0 के इक्वल है, दैट इज 10 माइक्रोकूलम अपॉन ε0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 10⁻⁻12, ठीक है।
यूनिट्स में लिख नहीं गा, यूनिट्स हम फाइनल फ्लक्स का ही लिख देते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स की यूनिट्स हैं। हो गया क्यूब का। लेकिन उसने तो हमें एक फेस के थ्रू, जो नीचे वाला फेस है उसके थ्रू फ्लक्स पूछा है, राइट? सो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, क्यूब के कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं, तो उसने वन ऑफ द सरफेस के थ्रू पूछा है, जो नीचे वाला सरफेस है। तो देयरफॉर इट विल बी सिमेट्रिकली टोटल फ्लक्स जो क्यूब का निकला है उसका 1/6, सो इट विल बी Q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बस जो वैल्यू आपकी यहां पे आई है उसको 1/6 कर दीजिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपको करके नहीं दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मेन मोटिव था आपको क्वेश्चन समझाना कि कैसे इस क्वेश्चन को आप हैंडल करेंगे। ठीक है, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज क्यूब के 6 फेसेस हैं, उसको वन ऑफ द फेसेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए। ठीक है, इट्स डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास जो 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो पहले बिना कोई बात करे हम डायग्राम बनाते हैं। मेरा हमेशा एम्फेसिस रहता है स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा क्वेश्चन पढ़ के जो डायग्राम समझ में आता है पहले डायग्राम बनाओ, उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है कि आपको उस क्वेश्चन में आगे करना क्या है। ठीक है, पहले ही जो फॉर्मूलेज हैं उसको जस्ट मगअप करके अप्लाई करना इज नॉट अ सेंसिबल थिंग। फर्स्ट आप डायग्राम बनाओ, खुद एक क्लैरिटी पाओ कि आप कर क्या रहे हो, उसके बाद फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं इफ यू हैव द क्लैरिटी ऑफ विच फॉर्मूला टू अप्लाई इन व्हाट सिचुएशन। ठीक है, सो ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। रीजन बीइंग उसने x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 दोनों के लिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, इसलिए हमें पूरा जॉनरे, पूरा जो रेंज है वो लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, y एक्सिस भी बना देते हैं। ठीक है, काम हमें x एक्सिस से ही है, बना दिया हमने। इसका सेंटर डिफाइन कर देते हैं, ये है x इक्वल टू 0। तो कहता है x इक्वल टू 0 से राइट की तरफ ग्रेटर देन 0 पे 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस दिशा में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम एंड एक्स नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि माइनस आई कैप गिवन है। ध्यान से देखिए, -200 आई कैप मतलब 200 तो मैग्नीट्यूड हुआ, माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये डायरेक्शन है इसकी। ठीक, अब बनाते हैं सिलेंडर। अ सिलेंडर हुज एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब सिलेंडर को हमने लेटाया हुआ है एक्स एक्सिस पे, जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, लेंथ है 20 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो फटाफट एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। डायग्राम्स को स्केल मत करिएगा कि इतना 20 है तो इतना 5 कैसे है, दे आर नॉट टू बी स्केल्ड, राइट? पहले ही बता देगा हूं, दे आर जस्ट फॉर पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डायग्राम बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि बन क्या रहा है। छोटा सा बना दूं आपको पता ही ना चले, दिखे ही ना कि कहां पे क्या वेक्टर बनाया है। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये बनाया सिलेंडर मैंने। दैट मीन्स इसका ये वाला पॉइंट x इक्वल टू +10 है, इसका ये वाला पॉइंट x इक्वल टू -10 है। टोटल लेंथ 20 हो गई। ये डिस्टेंस इसका 5 है, रेडियस दे रखा है। ठीक है, अब दैट मीन्स मुझे कौन कौन से सरफेसेस मिले हैं? दो फ्लैट सरफेस हैं साइड में, एक कर्व्ड सरफेस है। तो जो फ्लैट सरफेस है यहां पे, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, ये वाला जो फ्लैट सरफेस है इसका आउटवर्ड नॉर्मल एरिया इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले से बना रखे हैं। और जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया वेक्टर अगर मैं यहां दिखाना चाहूं तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ।
अगर नीचे दिखाना चाहूं तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ। कर्व आप इमेजिन कर पा रहे हैं, एक सिलेंडर है तो एक वेक्टर आपकी तरफ भी आ रहा है, एक वेक्टर बोर्ड के प्लेन के अंदर भी जा रहा है, पूरा सिलेंडर है। तो एरिया वेक्टर जो है वो उस प्लेन पे, उस जगह पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्या क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द फॉलोइंग, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। ठीक है, तो अब देखिए फ्लैट फेस में आपको फ्लैट फेस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया कितना है बेटा, चाहे आप राइट साइड वाला लीजिए या लेफ्ट साइड वाला लीजिए, जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो सिंपली हम फ्लक्स क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू ईच फेस बता रहा हूं मैं, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 200 इंटू एरिया, सर्कल है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 मीटर हो गया पाई आर का स्क्वायर। इसे प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूं, ये वैल्यू आ जाएगी। यूनिट प्रॉपरली पुट कीजिएगा, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ईच फ्लैट फेस के थ्रू, तो आपका लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड वाला, द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। ध्यान दीजिए, कर्व्ड पोर्शन के लिए चाहे आप ऊपर वाला ले लीजिए, नीचे वाला ले लीजिए, बोर्ड के अंदर ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, 3D में है ये, आप ध्यान से देखिए, ये एंगल हमेशा 90 बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर हमेशा एंगल 90 बनाएगा। जैसे आप यहां बनाते हैं तो ये x नेगेटिव में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अगर आप एरिया वेक्टर यहां बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए एंगल 90 बनेगा हमेशा। तो आपका थीटा इज इक्वल्स टू 90, देखो cos 90 इज 0, सो फ्लक्स जो है कर्व्ड के थ्रू वो 0 है। ठीक है, पार्ट सी, नेट आउटवर्ड फ्लक्स फाई नेट। देखो बेटा, तीन टाइप के सरफेस हैं, एक आपका फाई थ्रू लेफ्ट सरफेस ये वाला, प्लस फाई थ्रू राइट सरफेस ये वाला, प्लस फाई थ्रू कर्व सरफेस ये वाला। तो हमारे पास फाई लेफ्ट और फाई राइट दोनों का आंसर यही वाला है जो फर्स्ट पार्ट में निकल चुका है। तो लेफ्ट वाले की वैल्यू पुट करिए, प्लस राइट की भी वैल्यू वही आएगी, वही पुट करिए, कर्व्ड वाले की 0 है, ये दो टर्म ऐड कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा विद प्रॉपर एसआई यूनिट्स। मैं क्यों बार बार यूनिट्स लिखता हूं, बिकॉज एम्फसाइज मेरा रहता है स्टूडेंट्स यूनिट लिखना ना भूलें। वो आप बोर्ड एग्जाम में भूलते हैं यूनिट लिखना और खामखा अपने आधे नंबर कटवाते हैं। ठीक है, ध्यान से इन चीजों पे। तो नेट फ्लक्स आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर उसने बोला है डी पार्ट, नेट चार्ज इनसाइड। बेटा गॉस लॉ के मुताबिक जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमें नेट फ्लक्स देता है। सो चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई नेट, ये हो जाएगा मेरा क्यू नेट। ये जो आपका फाई नेट आया है थर्ड स्टेप में, ये पुट करिए, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, यहां से आपका क्यू नेट आ जाएगा आंसर। आंसर विल बी इन कूलम्स। ठीक है, सो ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन आपका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं, थिन शीट्स हैं। इनफाइनाइट तो हम बना नहीं सकते, तो हमने एक फाइनाइट ही दिखाया है, लेकिन है इनफाइनाइट ही। एक का जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, एक का -2 सिग्मा है। दैट मींस नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट ज्यादा डेंस है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट ज्यादा डेंसली चार्ज्ड है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तीन पॉइंट्स लिए हैं ए बी एंड सी। ए इस तरफ प्लस सिग्मा के लेफ्ट में,
बी -2 सिग्मा के राइट में, सी दोनों के सेंटर में, तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने गॉस लॉ से डिराइव किया था, तो ये गॉस लॉ के अंडर ही न्यूमेरिकल आता है। तो सबसे पहले बारी बारी चलते हैं, पहले हम पॉइंट ए को लेते हैं। हम जानते हैं एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, राइट, वहां से आप देख सकते हैं, प्रॉपर डेरिवेशन करवाई हुई है। सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैं सिग्मा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सिग्मा की वैल्यू तो डिपेंड कर सकती है अलग अलग सिचुएशन में, जैसे एक में यहाँ पे सिग्मा -2 सिग्मा के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू होती है। तो पॉइंट ए पे आप देखिए, आप अगर दो वेक्टर्स बनाते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, आप इसे नाम दे दीजिए 1, हमें थोड़ी नंबरिंग, हमें थोड़ी नोटेशन डिफाइन करने में इजी रहेगा, इसे नाम दे दीजिए 2, प्लेट 1 प्लेट 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 किस तरफ होगा, अवे, पॉजिटिव से अवे। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डायरेक्शन मैंने बना दिया है लेफ्ट की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू द सेकंड प्लेट मॉड्यूलस, it will be 2 sigma over 2 epsilon नॉट। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल है मॉड्यूलस में 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन का टेक केयर हम यहां कर लेंगे, तो ये कितना हो गया आपका, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्शन देखते हैं, इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स, इट विल बी EA2। सो नाउ आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, मैग्नीट्यूड EA2 का ज्यादा है या EA1 का ज्यादा है, क्लियर है, EA2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दिस मैग्नीट्यूड इज मोर, ओके, दिस इज मोर। सो देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A will be equal to EA2 minus EA1, which is sigma by epsilon naught minus sigma over 2 epsilon naught. Answer is sigma by 2 epsilon naught. तो नेट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ हमारा बिगर वेक्टर होता है, बेसिक क्लास 11th वेक्टर्स कॉन्सेप्ट, तो दिस विल बी टुवर्ड्स राइट। पहला आंसर आ गया, सेकंड वाला पॉइंट बी, इसमें वेक्टर्स कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू 1, ठीक है, अवे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू 2, it will be again 2 sigma by 2 epsilon naught, which is sigma by epsilon naught। सेम कैलकुलेशन चलेगी, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, EB2 का 2 के तरफ। तो अगेन आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड तो EB2 का ग्रेटर है EB1 से, तो नेट किस तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ होगी। सो E net B, it will be sigma by epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught, which is sigma by 2 epsilon naught, but this will be towards left as per the diagram। लेफ्ट एंड राइट तो एक रिलेटिव चीज है, हम जानते हैं कि हम जहां से खड़े हैं वहां से जो हमें लेफ्ट नजर आ रहा है हमारे सामने वाले को
वो उसका राइट होगा। लेकिन अभी हम तो डायग्राम के हिसाब से चलेंगे, जो हमने डायग्राम 2 डायमेंशन में अपने सामने बना रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो गया राइट की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बी पे हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। सी पे निकाल लेते हैं फटाफट। सी पे क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव से अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1, और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव के टुवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 2। पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 1, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 2, it will be 2 sigma over 2 epsilon naught। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं आपके, they add up, as they add up, so electric field C net, it will be sigma by 2 epsilon naught plus sigma by epsilon naught। तो ये हो जाएगा आपका 3 by 2 sigma by epsilon naught। ठीक है, तो ये आपका नेट डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, आपको दिखाई दे ही रहा है। क्योंकि इसमें दोनों ही राइट की तरफ बने हैं, तो इसलिए ये ऐड हो गए। ए एंड बी पॉइंट्स में एक लेफ्ट की तरफ बना था, एक राइट की तरफ बना था, तो जो ऑब्वियसली बिगर वेक्टर है उस तरफ आपका नेट आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई में बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। राइट, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, मिस मत कीजिएगा। राइट, इस वीडियो को भी देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए एंड डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। राइट, तब तक के लिए बाय बाय, फिजिक्स की पाठशाला में टेक केयर।